शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब ये मैंने बनाया है उड़द गोश्त, जो कि निहायती लजीज बनता है। और चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं और या तो प्लेन राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये जो है मैंने जो है मटन में बनाया है। और वैसे मैं इसको बनाती हूँ कुछ अपने स्टाइल में, और ये बहुत अच्छा बनता है। पहले मैं इसमें जो दाल इस्तेमाल करती थी अलग से बॉईल करके करती थी, लेकिन अब मैंने जो है गोश्त के साथ ही सारा मसाला भूनने के बाद इसमें दाल डाली है। और ये इतना मज़े का होता है कि, और जब भी हमारे घर बनता है तो समझ लें कि अगर ये जितना भी हो कम पड़ जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, हम 2 अफराद हैं घर के, और साथ में हमारे कारीगर भी होते हैं। तो सब यही कह रहे थे भाभी कि आप बनाएंगी तो फिर हम भी देखेंगे कि आप किस तरह से बनाती हैं, हमने कभी नहीं खाया है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं उड़द गोश्त बनाऊंगी। और तकरीबन ये है रात का टाइम, और मेरी उमैमा जो है अपनी अप्पू के पास हैं। स्कूल वगैरह का काम करने के बाद वो फ़ारिग हो गई हैं, और बस अभी हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो छोटी मोटी मेरे जो है वो एक्टिविटीज़ होती है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, अब जो है हम लोगों की मुसीबतें आ गई हैं, और अब आप देख सकते हैं दाल हो रही है मेरी गरम। और मैंने कहा ईंटें रख के ही इसको गरम कर लो क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। तो बच्चा जो है अभी चूल्हा जो है वो जला रहा है। ये देखें वीवर्स, ये इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि सुबह आ रही थी गैस और मैंने जो है दाल नहीं गरम की 7 बजे, जब वो मेमा स्कूल के लिए उठती हैं। तो मैंने कहा चलो अभी जब उठूँगी दोबारा तो फिर मैं जो है वो दाल गरम कर लूँगी, लेकिन ये मैंने बहुत गलत सोचा। और गैस का कुछ पता नहीं है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो अब कभी भी जो है वो गैस जो है यही तमाशे करेगी और आवाम होगी परेशान। तो जनाब ये हमारा जो है अभी मैंने कहा सालन गरम हो जाए, उसके बाद अल्लाह मालिक है, रोटी तो चलो होटल से भी आ जाएगी। और ये देख सकते हैं जो हमारा नया घर है उसकी दीवार है, तो मैंने कहा यहीं 2 ईंटें लगाओ और दाल को जो है वो गरम कर लो। तो दाल हो रही व्यूअर्स हमारी गरम, और मैं आपको दिखाती हूँ जो नई दीवार बनी है। और काफ़ी दिन से वीडियो मैं नहीं बना सक रही थी क्योंकि तबीयत मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। और आप दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा और दुआ करें कि जो मेरी तबीयत है वो ठीक हो जाए। तो इसी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी दीवार जो है किस तरह बनी है। और बाकी माशाल्लाह से कलर वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया है, और सब चीज़ें काम हो गए हैं, बस शायद सफ़र दरवाज़ा वगैरह आज हो रहा है कलर। तो मैं उस तरफ भी नहीं गई हूँ, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ दीवार। ये देखें वीवर, जो आपको पहाड़ी के जो यहाँ पे पत्थर बहुत सारे नज़र आ रहे थे वो ये सब बंद हो गए। ये देखें, ये हमारा रास्ता हो गया है बिल्कुल बंद। और अब हमें जाने के लिए जो है या तो हम नीचे रास्ते से जाएंगे या अपने दूसरे जो रास्ता है हमारे घर का वहाँ से हम जाएंगे। और कुछ इस वजह से भी वीवर्स मैं जा नहीं पा रही हूँ कि अब मैं कैसे जाऊँ, उसको इतना जो है घूम फिर के जाना पड़ेगा। और बस एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से गैस जो है सुबह 8 बजे से हमारी गायब है, और सिर्फ हमारी ही गायब है। अभी मैंने अपनी बाजी से बात की थी, वो कह रही है हमारी भी गैस आ रही है और दूसरी वाली बहन की भी आ रही है। तो बस अचानक से इन्होंने यहाँ की गैस गायब कर दी। अब कुछ पता नहीं है वीवर्स के रात में गैस आएगी या नहीं आएगी, अल्लाह ताला रहम करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और रानी गई हुई मेरी नीचे, और बस अब तक के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह कोई नई एक्टिविटीज़ होती है तो फिर मैं आपके साथ जो है वो जो भी कुछ होगा छोटी मोटी एक्टिविटीज़ तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, और दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में मुझे बहुत याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए व्यूवर्स, पूरे जो है घर में हो रहा है धुआं धुआं।
पता नहीं मुनीब भाई ने लगा दी है कौन सी लकड़ी, और मैं बैठी हुई अपनी चारपाई पर। कह रहे हैं भाभी मैं इस पर चाय भी बनाऊंगा। मैंने कहा बेटा आप चाय भी बनाओ और बर्तन आप धो के जाना, क्योंकि पूरे बर्तन काले हो जाएंगे। और मुझसे तो अभी काम बिल्कुल भी घर का नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से मैं काम कर रही हूँ। और फिर सारा इश्यू जो होता है बर्तन धोने का होता है, सारी पतीलियाँ काली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। और मेरे नए बर्तन ज़्यादातर जो है लकड़ी के चूल्हे की वजह से ख़राब हुए हैं। और अब मैंने इनके बाबा को कहा है कि मुझे आप सिलेंडर ला के दो, मैं सिलेंडर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में आए दिन का यही रहेगा कि आज गैस नहीं है, कल गैस नहीं है, 2 महीने गैस नहीं है, तो गैस का इशू अब यही रहेगा। तो फिर ये है कि बंदा सिलेंडर होता है तो उस पर कम से कम ये है कि जल्दी से सालन बना लेता है, चाय बना लेता है, सालन गर्म हो जाता है। रोटी का तो कोई इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि जब से मैं बीमार हुई हूँ तो रोटी वगैरह इनके बाबा बाहर से ही लेकर आ रहे हैं। और बास औक़ात सालन भी बाहर से आता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है हमें आदत है नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं आराम आराम से सालन वगैरह बना लेती हूँ। तो बस यही मजबूरी हो जाती है, इंसान जब बीमार होता है और कोई करने वाला ना हो तो फिर और ही मुसीबत हो जाती है। तो बस वीवर्स इतना ही।